फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति और ज्योति किचन में, साई ज्योति किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चटपटे अप्पे बनाने जा रहे हैं। इन चटपटे अप्पों को मैंने ये जो इडली का बैटर रहता है, इडली का बैटर जो घुला हुआ रहता है, उस बैटर में मैंने 1 कटोरी मटर के दाने, आधा कटोरी साफ धुली हुई कटी हुई धनिया पाउडर और 1 कद्दूकस की गाजर, इसको मिक्स करने के बाद में मैंने इसमें चाट मसाला, 1.5 चम्मच जीरा और नमक और थोड़ी सी 2 चुटकी लाल मिर्च पाउडर ये मिलाया है इसमें मैंने। तो आइए बनाते हैं चटपटे अप्पे। ये बहुत ही कम तेल में बनने वाला नाश्ता है और इसको आप कभी भी इजीली बना सकते हैं। ये कई तरह के बनते हैं। आज मैं आपको यहाँ पर इडली के बैटर से बने हुए अप्पे बता रही हूँ। तो आइए बनाते हैं चटपटे अप्पे। ये बहुत जल्दी जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। इसको बड़े छोटे सभी लोग पसंद करते हैं। इसका बैटर ना बहुत ज़्यादा पतला होता है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो इसमें फाइबर भी काफ़ी मात्रा में, क्योंकि हमने इसमें मटर भी डाले हैं और क्योंकि हरी धनिया हरी सब्जी का ही काम करती है। इसको हम थोड़ा सा कम भरेंगे क्योंकि ये फूल जाएंगे बनने के बाद में। हमने पहले अप्पम पात्र को ऑयल से ग्रीस कर लिया है ताकि हमारे अप्पे इसमें चिपके ना। तो मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया है। चाट मसाले से इसका स्वाद और चटपटा हो जाएगा। और इन अप्पों को, ये जो अप्पे हैं, इनको हम किसी प्रकार की चटनी के साथ, हरी चटनी या नारियल की चटनी या टोमेटो सॉस के साथ या अचार के साथ, जैसा भी आप पसंद करते हैं, इसको खा सकते हैं। और ये बहुत जल्दी से बन जाने वाला नाश्ता है। थोड़ा सा तेल हम और इसमें छोड़ देंगे ऊपर से भी। अप्पे की जो ऊपर की लेयर है, इस पर भी हम थोड़ा सा तेल इसलिए छोड़ देंगे कि जब हम इनको पलटाएंगे तो ये पलटने के बाद में एकदम से चिपकेंगे नहीं इसमें। और ये बहुत ही वैसे हेल्दी डिश होती है इसमें, क्योंकि आप किसी भी प्रकार की सब्जियां ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें मटर, हरी धनिया और गाजर को मिलाया है। इसके अलावा आप कोई सी भी इसमें हरी पत्ती वाली सब्जी भी इसमें डाल सकते हैं। चीज़, पनीर आप ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं इस वाले ब्रेकफास्ट में, और जो सभी हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं। हम इसको टोमेटो सॉस के साथ में ही सर्व करेंगे। वैसे ऑप्शनल है कि आपकी इच्छा, जो भी चीज़ के साथ खाने की आए, अकेले खाने की इच्छा हो तो आप इसको अकेले भी खा सकते हैं। थोड़े से देर बाद हम इनको देख लेंगे। ये हमारे पास में लकड़ी का जो स्पून है, इससे हम इसको चेक कर लेंगे। ये रवे के भी बनते हैं और इडली डोसा जो बैटर रहता है उससे भी बनते हैं। अभी थोड़ा सा हमको इसको और पकने देना। फ्रेंड्स, आपने यदि साई ज्योति किचन चैनल को या मेरे वीडियोस को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर नहीं किया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको मेरे सारे रेसिपीज़ के वीडियोस देखने को मिलते रहें और आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिले, हेल्दी रेसिपीज़ मिले। और जो कम समय में, कम सामान में रेसिपीज़ बनती हैं, ऐसी रेसिपीज़ भी आपको मेरे चैनल पे उपलब्ध रहेंगी। आँच को हमको कम ज़्यादा
इनके बनने के हिसाब से करते रहना। ये एक साइड से ब्राउन हो चुके हैं, तो मैंने इसमें तेल एक साइड से और छोड़ दिया था ताकि ये पलटाने पे एकदम से चिपके ना, क्योंकि अस्पो को पलटने के बाद भी हम इसमें और तेल छोड़ सकते हैं। क्योंकि इडली का बैटर ज़रा सॉफ्ट रहता है और रवा थोड़ा सा कुरकुरा रहता है, तो इनके बनने में और रवे के अप्पे बनने में थोड़ा सा फर्क रहता है। यदि ये मान लो हल्के से चिपक रहे तो थोड़ा सा तेल और हम इन पर छोड़ सकते हैं। फिर भी अपेक्षाकृत तेल इस नाश्ते में कम लगता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन चीज़ों के बनने में। मैंने इनको पलटा दिया। मेरे चैनल पर आपको हरे भरे कबाब जैसे अप्पे भी अवेलेबल रहेंगे, जिसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ों का उपयोग किया था। थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ा मैंने इनमें।
तो आप इस तरीके से अप्पे बना के देखिए, अच्छे लगेंगे आपको। इसमें सब्जियां मिला के वो टेस्टी हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं। अप्पम पात्र ये मार्केट में आसानी से उपलब्ध रहता है, छोटे बड़े साइज़ के 2 साइज़ के मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अप्पे हमारे बन के तैयार हैं। देखिए ये ब्राउन कलर के इस तरीके से ये बने हैं। तो प्लीज़ आप भी इस तरीके से अप्पे बनाइए, खाइए, खिलाइए। और मेरी रेसिपीज़ को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसको हम टोमेटो सॉस के साथ में सर्व कर रहे हैं। आप जिस भी चीज़ के साथ इसको खाना चाहते हैं खा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारे अप्पे बन के तैयार है। तो बहुत स्वादिष्ट अप्पे बने हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो ज़रूर से बनाइए और मिलते हैं आगे की रेसिपी में। तब तक के लिए नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद।